हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उद्गम बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं एक रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए। उसमें फर्स्ट है न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड है इलेक्ट्रोफाइल। हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉल्वेंट एंड सबस्ट्रेट एंड लिविंग ग्रुप and last one is living group. तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम इतने टॉपिक को डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि होता क्या है। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। तो दोस्तों जैसे कि न्यूक्लियोफाइल हम जानते हैं, तो दोस्तों हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल जनरली उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को। इसकी बेसिक डिफिनीशन हम लिखते हैं, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which can donate electron pair or electron are known as nucleophile। तो दोस्तों यहाँ डिफिनीशन से क्लियर है कि वह स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के होते हैं, कि कौन से कंडीशन में वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब कि कोई स्पीसीज जो चार्ज को बियर किए रहती है। अब चार्ज में आएगा निगेटिव चार्ज। जब निगेटिव चार्ज रहे, उसके किसी भी स्पीसीज पर निगेटिव चार्ज रखने का मतलब कि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल NH2 माइनस and OH minus HS minus and Cl माइनस। ये हमारे हो गए चार्ज न्यूक्लियोफाइल। एंड सेकेंड वन इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल देखिए दोस्तों, अब यहाँ से नेम से ही है न्यूट्रल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आप सब समझ गए कि जो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सके। अब न्यूट्रल होते हुए भी वह डोनेट कर रहा है, तो कहने का मीन्स फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, बट इसके पास जो लोन पेयर है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अपना लोन पेयर डोनेट करके रिएक्शन को प्रोसीड कर सकती है। सेकेंड H2O वाटर मॉलिक्यूल एंड थर्ड H2S एंड फोर्थ हो गया
हाइड्राजीन NH2 NH2। एंड थर्ड हो गया एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेट कहने का मीन्स एम्बी मीन्स डिफरेंट, डेंटेट मीन्स विच कैन डोनेट ऑन लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल SCN थायोसाइनेट एंड NO2। यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, सल्फर भी कर सकता है। इसमें NO2 का जब हम ओवन फॉर्म लिखेंगे तो ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी। एंड CN माइनस। तो एक टाइप हो गए न्यूक्लियोफाइल की। यहीं पे एक टर्म और आता है न्यूक्लियोफ्यूज। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। सेकंड है न्यूक्लियोफाइल से ही आता है एक न्यूक्लियोफ्यूज। हम न्यूक्लियोफ्यूज को एक एग्जांपल से समझेंगे। न्यूक्लियोफ्यूज आपको हम न्यूक्लियोफ्यूज एग्जांपल से समझा सकते हैं कि ताकि आपको इजीली से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल RH है। अब X आपके हैलोजेंस हो सकते हैं, कुछ भी हैलोजेंस। न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, यहाँ से X माइनस निकल गया तो यहाँ से R न्यूक्लियोफाइल बना प्लस X माइनस। यह जो लिविंग ग्रुप है इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। ओके, मीन्स व्हेन nucleophile attack on a substrate and living group detached from substrate with their electron are known as nucleophuse। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल, अब जैसे न्यूक्लियोफाइल से कंफर्म था कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोफाइल्स मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। आप सब उसी के अकॉर्डिंग डिफिनीशन बना लेना। दैट मीन्स those species which are electron deficient are known as electrophile। For example, CH3 plus tertiary carbocation and NO2 plus SO3। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही है। ये हो गए चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। एंड सेकंड है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में आपके आ जाते हैं जैसे कीटोन भी आ गया एंड सल्फेट भी आ गया।
SO3, इस पे कोई चार्ज नहीं, बट यहाँ से जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का जनरेशन होगा। उसी तरह सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, न्यूक्लियोफाइल सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर या निगेटिव चार्ज डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एंड हो गया। और एक है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल, जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे जब बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे इजीली से अटैक कर सकता है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कोई आके निगेटिव चार्ज सॉल्वेंट से प्रोटॉन्स या कुछ भी आके वहाँ पे अटैच्ड हो जाएंगे, तो रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ेगी। इलेक्ट्रोफाइल हो गए। एंड अब समझते हैं हम सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड है सॉल्वेंट। तो जनरली दोस्तों सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो एक मीडियम प्रोवाइड करता है और उस मीडियम से रिएक्शन को प्रोसीड करता है। अब सॉल्वेंट आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पोलर सॉल्वेंट, एंड सेकंड है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर एंड नॉन पोलर कहने का मीन्स जिसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है उसे पोलर कहेंगे और जिसमें डायपोल मोमेंट एब्सेंट है उसे नॉन पोलर कहेंगे। तो अब डायपोल मोमेंट को समझने के लिए हम सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिव का रूल लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट, दैट मीन्स if electronegativity difference present, then molecule are polar in nature, and if electronegativity difference absent, then molecule or compound are non-polar। अब पोलर सॉल्वेंट भी, नॉन पोलर का हम एग्जांपल लिख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, एंड हाइड्रोकार्बन में बेंजीन देखते हैं, ए एक नॉन पोलर है, एंड CCl4 भी नॉन पोलर कंपाउंड है। अब देखेंगे कि जो पोलर सॉल्वेंट है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट भी फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड वन इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक एंड एप्रोटिक कहने का मीन्स जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, एंड वे सॉल्वेंट जिसके पास पोलरिटी है बट प्रोटॉन एब्सेंट है उसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल H2O, अमोनिया एटसेट्रा। इसके पास डायपोल मोमेंट भी है, पोलर भी है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी, दैट मीन्स प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, CH Cl3। एंड पोलर एप्रोटिक देखेंगे तो जैसे आ जाएंगे पोलर एप्रोटिक, जैसे DMF डाईमेथाइल, DMF डाईमेथाइल फार्मामाइड, DMSO डाईमेथाइल सल्फॉक्साइड एंड THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। THF इस सॉल्वेंट का इफेक्ट हो गया। अब सबस्ट्रेट देखते हैं जो रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। सबस्ट्रेट तो जनरली दोस्तों सबस्ट्रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द सबस्ट्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर यूज्ड इन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉइंट करके हम नोट कर दे रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल आया था सबस्ट्रेट और रिएजेंट से ही आया था। अगर आपका रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा तो सबस्ट्रेट आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर सबस्ट्रेट आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो दोनों आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारी नेम रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, रायमंड टीमर रिएक्शन है, फिर गाटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन है, तो उसमें हम हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किसको क्या कहेंगे। सबस्ट्रेट हो गया। एंड लीविंग ग्रुप हम जानते हैं, अभी न्यूक्लियोफ्यूज जो बताए थे आपको, लीविंग ग्रुप उसे ही कहते हैं, लीविंग ग्रुप। दोज ग्रुप which detached from substrate with इलेक्ट्रॉन पेयर आर नोन एज लीविंग ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल X माइनस एंड X माइनस मीन्स हैलोजन, Cl माइनस, ब्रोमीन माइनस एंड आयोडीन माइनस। लीविंग ग्रुप दोस्तों उन्हें कहेंगे
कि जो किसी भी सबस्ट्रेट से डीअटैच्ड हो रहे हैं विद दियर निगेटिव चार्ज। अब लीविंग ग्रुप ऐसे नहीं किसी भी चीज़ को आप लीविंग ग्रुप बना दो, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स भी हैं। वह लीविंग ग्रुप स्टेबल होना चाहिए, अगर स्टेबिलिटी है उसकी वो तभी उस मॉलिक्यूल से या उस रिएक्शन से निकलेगा। थैंक यू क्लासेस, आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं।